तो क्लास 8 आज हम करेंगे मेंसुरेशन की थर्ड एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है आपके शेप्स के वॉल्यूम्स पे। तो वॉल्यूम्स जो हम निकालते हैं वो 3D शेप से निकालते हैं। यहाँ पे अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल आपका जो क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका ए क्यूब। मीन्स तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार तो वो आपका आ जाएगा उसका वॉल्यूम। सेम अगर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो एल इंटू बी इंटू एच है। तो ऐसे हम अलग अलग शेप्स के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल टैंक कुछ इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। इसमें हमें बोला गया है कि पहले बोला गया है फर्स्ट पार्ट में टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो जब भी होल्डिंग का या कैपेसिटी का बोला जाता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म है, VOL टू पावर n। सेकेंड है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू इट प्लास्टर। प्लास्टर मतलब सरफेस पे करते हैं ना, जैसे हम पेंट करते तो रूम के दीवारों पे करते हैं, वैसे इसके सरफेस पे पेंट करेंगे तो इस वजह से इसका क्या निकालेंगे हम, सेकंड में सरफेस एरिया निकालेंगे। एंड थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स कैन बी फिल वाटर। सेम है कि कितने छोटे छोटे टैंक्स से अगर इसमें पानी पलटे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे हमें भी सेम वॉल्यूम निकालना है। तो सी वाले में आपका आ जाएगा वॉल्यूम। मीन्स फर्स्ट और थर्ड में वॉल्यूम निकालेंगे एंड सेकेंड में सरफेस एरिया। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दो सिलेंडर्स बना के दिए हुए हैं। एक तो आपका थोड़ा लंबाई में है और एक छोटा है पर थोड़ा बड़ा है, ऐसे इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ तक इस वाले के जो डायमेंशन है वो डायमीटर हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। जो ये दूसरा बी वाला है इसका हमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसका उल्टा एक तरीके से ये आपका ए है, ये बी सिलेंडर है। हमें से बोला गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट दैट द वॉल्यूम इज ग्रेटर। किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। वैसे आपको कैलकुलेशन नहीं करना तो हम आइडिया का लगाएंगे। पहले फॉर्मूला देखो, इनका सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है πr²h है, ठीक है। यहाँ तक तो ये सारे के सारे कैसे हैं, मतलब न्यूमरेटर में डिवाइड में कुछ भी नहीं है। तो जितना ज्यादा आपका रेडियस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम निकल के आएगा। तो यहाँ देखते हैं आपका 7 डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5। इसका डायमीटर कितना है आपका 14 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो इस केस में इस वाले का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और इसमें हमें बतानी थी कि क्या जिस सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा या नहीं होगा। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πrh, ठीक है। अब वही सेम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आप रेडियस अगर देखें तो पॉइंट में आएगा 3.5, हाफ होगा। यहाँ पे रेडियस कितना आएगा 7 आएगा। तो सेम इसका जो रेडियस बड़ा है इस वजह से इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आएगा। क्लियर है यहाँ तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसमें बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले एक क्यूबॉइड बनाते हैं हम लोग, बना दिया हमने। इसका हमें क्या दिया हुआ है, बेस एरिया। बेस मीन्स इस वाले सरफेस का। अगर आप नीचे ध्यान दें तो देखो ये सरफेस है एल, ठीक है, और ये जो होता है ये वाला साइड ये बी और ये हो जाएगी आपकी हाइट। यहाँ तक ठीक है। तो हमें बेस एरिया मीन्स बेस का अगर एरिया देखे, बेस शेप कैसा है, रेक्टेंगल का है, तो बेस का एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। यहाँ पे बोल सॉरी हाइट निकालना है हमें, और यहाँ पे बेस एरिया गिवन है। तो बेस एरिया आपको दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, मीन्स हमें एल इंटू बी दिया हुआ है। तो एल इंटू बी जो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज और, जब भी आप एरिया निकालते हैं तो यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे एंड वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक मतलब पावर क्यूब लगती है। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो जो आपका सिलेंडर होता है, सॉरी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। तो हमें ऑलरेडी जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करके दिया हुआ कितना 900। इक्वल हम फॉर्मूला लिखेंगे सेम L इंटू बी इंटू एच। एल और बी हमें ऑलरेडी गिवन है, बेस एरिया दिया हुआ था वही L इंटू बी होगा। तो एल और बी हमें ऑलरेडी गिवन है 180 इंटू में हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 180 एच के साथ मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो 900 अपॉन में 180 इक्वल हाइट। इसको आप डिवाइड कर दो
हाइट कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बोला गया एक क्यूबॉइड है, बनाते हैं। एक क्यूबॉइड है जिसमें आपको जो उनकी डायमेंशंस दी हुई हैं 60 सेंटीमीटर लेंथ है, 54 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है एंड 30 सेंटीमीटर इज हाइट। यहाँ तक ठीक है। और बोला गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर। स्मॉल क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पे कितनी साइड है इसकी? 6 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अगर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स हम यहाँ पे लगाएं तो कितने क्यूब्स लग जाएंगे इस पूरे क्यूबॉइड में, ये हमसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा केस आए कि एक शेप को दूसरे में फिट करना, तो आपको वॉल्यूम निकालना होता है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सेम L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा L हो जाएगा 60 इंटू बी हो जाएगा 54 इंटू एच हो जाएगा 30। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, साथ के साथ यहाँ पे आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि होता है आपका ए क्यूब। तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है। यहाँ तक दोनों को कैलकुलेट करके आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट में ये लिखना है, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी placed in the given cuboid, it will be volume of cuboid upon में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? आप यहाँ पे कैलकुलेशन खुद कर सकते हो इतना, तो कैलकुलेट कर लेना दोनों को और साथ के साथ डिवाइड कर लेना। ठीक है, आ जाएगा आपको कि कितने क्यूब जो है हम इस क्यूबॉइड में प्लेस कर सकते हैं। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब। एक चीज और, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो डायग्राम हमें फिगर बोला गया है वो आपको बनाना भी होता है। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की, जिसका वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। यहाँ तक ठीक है। तो एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, ये पूरा जो डायमीटर हमको गिवन है 140 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है यहाँ तक। और हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालना है। एक चीज और, हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो मीटर्स में दिया हुआ है, जो हमें डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे सेम यूनिट में, तो हम सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज करते हैं। तो जो आपको डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करने के लिए हम करेंगे 100 से डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 1 0 पॉइंट आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर। यहाँ तक ठीक है। अब डायमीटर है, हमें तो फॉर्मूले में रेडियस चाहिए होता है, तो जो रेडियस होता है वो d/2 यानी कि डायमीटर का हाफ होता है। 1.4/2 कर देंगे तो जगह 0.7 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके हाइट को कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि हो जाएगा आपका πr²h। ठीक है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, लिख लेते हैं 1.54 इक्वल पाई लो 22/7। आर आपका जाएगा 0.7 0.7, स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई। हाइट हमें कैलकुलेट ही करना है तो एच रखते हैं। एक समय से जब आप इसको काटेंगे तो 0.1 आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब जो जो इधर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले आओ, इस तरफ 1.54 अपॉन में 22 आएगा पहले, देन 0.7 आएगा, देन 0.1 एंड इक्वल में h। ठीक है यहाँ तक। अगर ये पॉइंट नहीं होता, ओनली 1 होता तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट पॉइंट 1 है इसलिए हम लिख रहे हैं। आगे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज और आप देखो, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो टोटल 2 के बाद पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट्स है। तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट्स है ये कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये 1 बचा जिसका कोई लेना देना नहीं है मल्टीप्लाई में, इस वजह से। ओके, अब 7 से करते हैं इसको डिवाइड। 7 1 7, 7 2 14, ये 1 इसमें से बचेगा, इसके पास जाएगा, ये भी 14, तो 7 2 14, 22 बचा। इस 22 से ये 22 भी क्या आया 1, तो आपका जो हाइट आया सिलेंडर का वो 1 मीटर आया। ठीक है यहाँ तक। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं सेम वीडियो पे।
सेम चैनल पे ज्योति शोभा के साथ। ओके, बाय बाय।